गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडियन फैशन डिज़ाइनर्स के दो वीडियोस में ऑलरेडी पहले ही आपको डाल चुकी हूँ। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है उसी के कंटिन्यूशन में थर्ड वीडियो वो है रोहित बाल और ऋतु बेरी के बारे में, जो कि बहुत फेमस हमारे इंडियन फैशन डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम स्थापित किया है। सबसे पहले है रोहित बाल। इनका जन्म 8 मई 1961 में कश्मीर में हुआ था और इन्होंने एजुकेशन जो अपनी ली है वो उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन दिल्ली में ली है। इन सबसे पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई करी, बर्न हॉल स्कूल श्रीनगर की। सबसे पहले बर्न हॉल स्कूल श्रीनगर से पढ़ाई शुरू करके फिर ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में आ गए और इन्होंने उसके बाद अपनी निफ्ट से और सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी हायर एजुकेशन ली है। फैशन डिज़ाइनिंग इन्होंने निफ्ट से स्टार्ट किया। इनकी जो वेबसाइट है वो है www.rohitbal.com। कहने को तो इनका जन्म कश्मीर में हुआ था और लेकिन इन्होंने अपना सारा जो अपना फैशन का जो अपना क्षेत्र है वो पूरा इनका दिल्ली में ही रहा। और इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से सबसे पहले इतिहास में अपनी स्नातक की डिग्री ली थी। उसके बाद निफ्ट से इन्होंने अपना पूरा फैशन का कोर्स किया। 1990 में इन्होंने सबसे पहले अपना एक कलेक्शन बनाया जो कि फैशन का निफ्ट से निकलने के बाद, और वो उन लोगों के सामने लेके आए और वो बहुत लोगों के द्वारा पसंद किया गया और वहाँ से ही इन्होंने अपनी नाम को लोगों तक पहुँचाया और लोग इनको पहचानने लगे। जैसे सभी लोगों में कुछ ना कुछ एक क्वालिटीज़ होती हैं जो कि लोगों से उनको अलग करती हैं। रोहित बाल जो हैं इनका जो संग्रह है वो और लोगों से बहुत अलग है, जो कि उनको लोगों से अलग पहचान देता है। उनके ज़्यादातर जो डिज़ाइन हैं वो पारंपरिक परिधान हैं हमारे भारत के, और उसमें मोर और कमल का पैटर्न चुनते हैं। ये इनके साथ जितने भी पैटर्न होते हैं वो मोर के साथ या कमल के साथ होते हैं और फिर उसमें थोड़ा बहुत पारंपरिक भारत और फिर विदेशी दोनों का संकलन होता है उसके अंदर। इन्होंने अपनी ड्रेसेस को मुग़ल काल और गुप्त काल के डिज़ाइनों को उसमें मेनली लिया, जिसके अंदर वहाँ जिस तरह की ड्रेसेस पहनी जाती थी और पैटर्न जो उसके अंदर डिज़ाइनिंग के जो शैली होती थी वो तो मुग़ल काल और गुप्त काल की होती थी, लेकिन जो उसमें पैटर्न होते थे वो मोर और कमल के होते थे और साथ में थोड़ा बहुत उसके अंदर पश्चिमी थोड़ा सा उसके अंदर उसका भी प्रभाव होता है। ज़्यादातर ये खादी और मलमल के कपड़े पर अपने परिधान बनाते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने परिधान भारतीय परंपराओं के अनुसार बनाए हैं, इसलिए इनके रंग भी जो हैं, जैसे कि यहाँ पर जो शोक कलर्स पहने जाते हैं जैसे काले, सफ़ेद और लाल, वो बोल्ड कलर्स इन्होंने अपनी ड्रेसेस मेनली लिए, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पर शुभ अवसर पर और पारंपरिक समारोहों में पहने जाते हैं। उसके साथ ही इनकी जो ड्रेसेस हैं वो ड्रेसेस भी कुर्ता पजामा है, पारंपरिक हमारे यहाँ की साड़ी है और लहंगा चोली है, और पुरुषों के लिए शेरवानी को भी इन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया। इनकी शेरवानी भी लोगों के द्वारा बहुत पारंपरिक अवसरों पर पहनी जाती है। इन्होंने जो ड्रेसेस परिधान जो बनाए उसके साथ साथ इन्होंने विदेशी और हमारे भारतीय आभूषणों का मिक्सचर बनाकर इन्होंने ड्रेसेस, महिलाओं पुरुषों के बैग्स, पर्स और लग्जरी एसेसरीज, बेल्ट, हैंडबैग्स और भी जो भी हम एसेसरीज़ यूज़ करते हैं उन सभी एसेसरीज़ को भी परिधानों के साथ साथ बनाया, जिससे कि लोगों को और भी अधिक उसका आकर्षण आया। इनकी जो उपलब्धियां हैं उनमें से है सबसे पहले जो करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति शो शुरू हुआ वो इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया। जो विदेशी सेलिब्रिटीज़ हैं जितनी भी हैं, जो कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, सिंडी क्रॉफोर्ड, प्रामेला एंडरसन, उमा थुरमन, ये इनके मुख्य ग्राहक हैं जो कि उनके वस्त्रों को बहुत पसंद करते हैं, परिधानों को। 2001 के बाद उन्होंने ओमेगा से ऐसे के लिए इनको
ब्रांड एम्बेसडर का पद भी मिला। रोहित बाल ने अपने भाई राजीव बाल के साथ 1986 में दिल्ली में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली और 1990 में एक संग्रह बनाया। पंचकुला में इन्होंने अपने हैंडलूम टेक्सटाइल ऑपरेशन, खादी ग्राम उद्योग का संग्रह इन्होंने वहाँ पे भी एक बनाया अपना। दिल्ली में इन्होंने एक फ्लैगशिप स्टोर खोला। उसके अलावा दिल्ली के बाद इन्होंने मुंबई, मैंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई में भी अपने स्टोर खोले। बाल ने न केवल परिधान बल्कि सारी एसेसरीज़ के साथ साथ ज्वेलरीज में भी अपना नाम रोशन किया। उनके कमल और मोर के मुरमांक जो पैटर्न्स हैं उसकी वजह से इनको अलग से पहचान मिली। साथ में ही मखमल, ब्रोकेड और खादी के कपड़े से इन्होंने अपनी जो भारतीय भव्यता है उसको लोगों तक पहुंचाया। इनको जो पुरस्कार मिले वो थे 2006 में इंडियन फैशन अवार्ड, डिज़ाइनर ऑफ द ईयर। 2001 में इनको किंगफिशर फैशन अचीवमेंट अवार्ड और डिज़ाइनर ऑफ द ईयर भी मिला। उन्हें 2012 में लैक्मे ग्रैंड फिनाले डिज़ाइनर का अवार्ड मिला। और ये सारे अवार्ड्स जो थे उन्होंने इनकी अपनी एक पहचान अलग से पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बनवाई। नेक्स्ट जो हमारी इंडियन फैशन डिज़ाइनर हैं वो हैं रितु बेरी। इनका जन्म 3 मई 1972 में नई दिल्ली में हुआ। इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई करी और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने निफ्ट से ही अपनी एजुकेशन फैशन डिज़ाइनिंग की ली। इनकी 2 वेबसाइट हैं, ritu@rituberry.com और दूसरी है luxuryleague@site। ये इनकी 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इनके डिज़ाइंस को देख सकते हैं। रितु बेरी भारत की राजधानी में बहुत फेमस डिज़ाइनर हैं। इन्होंने अपनी बहुत अपार प्रतिभा और कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। इन्होंने अपनी जो अपना करियर जो शुरू किया इन्होंने फ्रेंच फैशन ब्रांड से शुरू किया है। जीन लुइस और शेरर के साथ इन्होंने मिलकर एक काम शुरू किया और एशिया की सबसे अच्छी फेमस डिज़ाइनर ये बन गई और इन्होंने अपने भारत का नाम पूरे एशिया में स्थापित किया। अब तो इनके पूरी दुनिया में कई जगह पर इनके लग्जरी रिटेल आउटलेट्स हैं। इन्होंने सब रेड्डी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक ऑनर्स में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। फिर ये निफ्ट से इन्होंने अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की थी। जब ये निफ्ट में आई थी तब इनका सबसे पहला बैच था, जब वहाँ पे 25 बच्चे थे और वहाँ पर जब इनका इंटरव्यू हो रहा था तो इन्होंने अपने हाथ का बना हुआ एक स्वेटर पहना हुआ था जो कि लोगों के द्वारा इतना पसंद किया गया कि इनको उस स्वेटर की वजह से इनका चयन कर लिया गया। उन्होंने 1990 में अपना एक अलग से लेबल बनाया। रोहित बाल ने भी 1990 में अपनी पहचान बनाई थी और इन्होंने भी 1990 में ही अपना लेबल शुरू किया। इनका जो मेन काम था वो एम्ब्रॉयडरीज इनकी बहुत फेमस हुई और इन्होंने फ्रांस में जाकर महारानी फ्रेंकोइस लेसेस से कढ़ाई की ट्रेनिंग ली और फिर पेरिस में इन्होंने अपने कलेक्शन को सबसे पहले वहाँ पे रनवे पे शो किया और लोगों तक अपनी एम्ब्रॉयडरी और अपने परिधानों को पहुँचाया। उनके डिज़ाइन में भारतीय संस्कृति बहुत अच्छे से दिखाई देती है। फ्रांसीसी बाज़ार में भारतीय परिधान और जो यहाँ के एसेसरीज़ हैं और जो यहाँ का डिज़ाइन डेकोरेशन है वो सब इन्होंने वहाँ तक पहुँचाई और वहाँ से पूरे संसार में इनका प्रदर्शन शुरू हुआ और लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इनको फ्रांस से सबसे फेमस इनको अवार्ड चेविलियर ड्रेस और आर्ट एंड ड्रेस लेटरेस्ट पुरस्कार मिला जो कि उनको 98 में दिया गया। उनके जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जो उनकी परिधानों को पसंद करते हैं वो हैं
पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन, हॉलीवुड अभिनेता निकोल किडमैन, इवाना ट्रंप, प्रसिद्ध पेरिशियन सोशलाइट, भारतीय फिल्मों के प्राइमा डोना, सुपर मॉडल और कई अन्य लोग उनकी ड्रेसेस को बहुत अधिक पसंद करते हैं। यही वो फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने मैगजीन्स के अंदर लोगों के विचार मांगे अपने फैशन के लिए, जिससे कि इनको अपने फैशन का रुझान के बारे में पता चला। इन्होंने टाइम पत्रिका में एक डिज़ाइनर के नाम पे फैशन डिज़ाइनर के रूप में उनके नाम का लोगों ने नाम दिया इनका फेमस, इनका मतलब लोगों की नज़र में आया जब इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय फैशन पत्रिका में दिया गया। इन्होंने एक चैरिटी शो भी किया सवेरा, जो कि भारतीय स्त्रियों की बेहतर जीवन बनाने के लिए उनका चैरिटी का उपयोग किया गया। रितु ने एक बुक लिखी थी 101 तरीके टू लुक गुड, जो कि बहुत लोगों के द्वारा पसंद की गई। उन्होंने फैशन जुगनू एक कहानी पर बहुत महंगी किताब लिखी, जो करीब 1 लाख की किताब थी और इसकी 100 प्रतियाँ बेची गई। इसमें वास्तुकला, इतिहास, महिलाओं और सुंदरता जैसे विषय लिए गए थे। भारत में माधुरी दीक्षित, परमेश्वर गोदरेज, शोभा डे, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा हैं, जो कि उनके कपड़ों को बहुत अधिक पसंद करती हैं। अब रितु बेरी न केवल पुरुषों के और महिलाओं के बल्कि बच्चों के भी वस्त्र बनाने लगी हैं और उन्होंने उसको नाम बेबी बेरी दिया है। इनकी जो उपलब्धियां हैं, उन्होंने ये है कि इनको जब मतदान किया गया पूरे देश में, तो इनको सबसे अच्छा बेस्ट डिज़ाइनर के रूप में नंबर 1 पर रखा गया। भारत के अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के लिए इनको प्रतिनिधि चुना गया। रितु ने अपने विभिन्न फैशन शो के माध्यम से अपनी भारतीय संस्कृति की विरासत का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने चीन, नैरोबी, दुबई, जैरो, न्यूयॉर्क और करीब 50 देशों में भारत की परिधानों का प्रतिनिधित्व किया। बॉलीवुड की कई अभिनेताओं के लिए रितु बेरी बहुत अधिक परिधान बनाती हैं, जो कि उनके द्वारा पसंद की जाते हैं। पेरिस में प्रदर्शन करने वाले भारतीय डिज़ाइनर में यह सबसे पहली डिज़ाइनर बनी। रितु बेरी ने बार्बी डॉल के लिए भी पोशाक तैयार की है। रितु बेरी जो है, आशा है बच्चों, मैं यह कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी आपने सारे तीनों वीडियोस में इंडियन फैशन डिज़ाइनर्स को देखा, जो कि छोटे से अपने काम को शुरू करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम रोशन कर चुके हैं, इसी तरीके से मैं भी आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने हार ना मानते हुए अपनी कड़ी मेहनत से, सतत प्रयत्न से अगर आप कोई कार्य शुरू करते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब आप भी पूरे विश्व में अपनी पहचान बना